नाइस टू मीट यू अगेन। कभी हम तो 200 साल तक नहीं मिलते थे, इस बार 1 महीने में हम 3 बारी मिल चुके हैं। देखिए, समय समय की बात है, जितना किस्मत में होता है उससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। ये बहुत सही है। हाँ, which is मेरी किस्मत किस्मत में था आपसे इस बार तीसरी बार बात करना। पिछली बार लड़कों से भरा रूम था, इस बार एक खूबसूरत लड़की और भी है। And coming to Khuda Hafiz, Vidyut पहले बारी, as you know, it's being promoted as Vidyut Jamal first time in a romantic role, because usually you see him like pounding the living daylights out of his adversary. तो आप कुछ बताओ ना, first time in a romantic role. तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में? आप बताओ ना। फर्स्ट टाइम रोमांटिक रोल यार। यार देश के लिए तो बहुत रोमांस किया है। हर फिल्म में मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के लिए भेज देते हैं कि चलो अपनी देश के प्रति जो प्यार है दिखा दो, मार दो लोगों को। ये मेरे लिए भी बहुत नया था। उससे भी बड़ी बात क्या है पूजा, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन ऑफर्ड अ रोल व्हिच आई रियली लाइक, व्हिच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ स्टोरी। और नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर ज्यादातर जो एक्टर्स हैं उनको रोल मिलते हैं कि तुम एक बम फटने वाला है, उसकी जो रियल लाइफ में हुई है स्टोरी उस पे करो। बहुत कम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उनको एक रोमांटिक मूवी मिले, एक ऐसा किरदार प्ले करने के लिए मिले जहां पे आपने इश्क के लिए जान ले भी ली और जान दे भी सकते हैं। सो फॉर मी इट वाज क्वाइट अ गुड, मेरे लिए बहुत मजेदार चीज थी, क्योंकि एक मेरे ख्याल से एक जो एक असली मर्द होता है, जो एक इंसान होता है, वो जितना वो गुस्सा हो सकता है उतना प्यार भी कर सकते हैं, जितना किसी के लिए लड़ सकता है उससे ज्यादा प्यार भी दे सकते हैं। सो आई एम हैप्पी आई प्लेड दिस रोल। Are you the kind who will take a bullet for love? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो जान ले सकता हूँ, सिर्फ मैं दे भी सकता हूँ। सो द आंसर इज यस। बड़ी खुशकिस्मत होगी वो, जो कहीं कहीं अरे नहीं, दर्द। क्या होता है अपनी किसी की माँ को देखो, उससे पूछो कि अगर बच्चा डूबने वाला है और आप डूबने वाली हो, किसकी आप जान ले, किसको जाने देंगी? माँ हमेशा बोलेगी मैं अपने आप को जाने दूंगी। वैसे असली प्रेमी वो है जो बोलेगा कि हम चले जाएंगे, दूसरा जाए ना जाए। And now coming to the lady, इनकी पहली पिक्चर थी ये साली आशिकी, और यहाँ पर खुदा हाफिज। वो बताओ शिवली का केस, I mean, how much of for you what is आशिकी? आशिकी is really ये साली आशिकी? For me, personally, Ashiki and Sally don't go together. Never, never. I'm a die-hard romantic, and this is a character that I always, always wanted to play. एंड दूसरी पिक्चर में मिल गया ऐसा कैरेक्टर और ऐसी फिल्म, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। फ्रॉम दैट फिल्म टू दिस फिल्म, इट इज जमीन आसमान का फर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई फील एज एन एक्टर यू हैव टू प्ले एवरी कैरेक्टर पॉसिबल टू showcase your ability, and that's what I've done. Hopefully people love me for playing Nargis, and which they already are actually, and they are already falling in love with Nargis and Sameer's chemistry, which is True. amazing. True. And yeah, I think my only way, my journey has been such that I had to take certain choices to kind of showcase my ability in the best possible way, and that's how I took up Ye Sali Aashiki, and the critics loved it. And I'm hoping that they see a different Shivalika over here. And yeah, let's hope for the best. I'm sure. Also, Vidyut, as you said, it's inspired by real life events. So was that also a hook for you to say yes to this film? No, Yes. honestly, yeah, that was the only hook to start with. So when I got to know about this man, and I got to know that the director has spent time with the person concerned here, तो मुझे इतना तो पता था कि डायरेक्टर ने सोच समझ के इस आदमी का को लिखा होगा और समझा होगा। सो फॉर मी इट वाज, फॉर श्योर इट वाज अ यस, बिकॉज यार एक आदमी है जिसने कभी जिंदगी में आज तक हाथ नहीं उठाया है किसी के ऊपर, एक कॉमन मैन है जो एक इंजीनियर है, अब उसको लड़ने की जरूरत पड़ रही है अपनी बीवी के लिए। उससे इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हो सकती है? मैंने तो पूरी जिंदगी एक्शन किया है और मुझे बहुत आनंद आता है, बट आप ये सोचिए जिसने कभी लड़ाई नहीं की है और उसको लड़ना पड़ जाए, क्या स्टोरी होगी यार आदमी की। सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द गाय, और तब मैं समझा कि जरूरी नहीं है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाई कर सकते हैं, जरूरी ये है कि आप मार कितनी खा सकते हैं। मारने वाले से मार खाने वाले की क्षमता ज्यादा होती है, और ये मुझे इस फिल्म में पक्का यकीन हो गया और समझ आ गया।
वैसे आपका रिएक्शन क्या था फॉर एन एक्टर हु इज बिजी, लाइक हु इज बीन डूइंग मार्शल आर्ट्स एंड इज नॉट यूज्ड टू टेकिंग पंचेस, यहाँ पर उसको खुद खड़े होकर मार खाना, कभी कभी ऐसा मन नहीं था अरे मैं मारता हूँ, देन यू आर लाइक नहीं दैट्स नॉट माय रोल, व्हाट वाज दैट लाइक? नहीं, सीन क्या है, मैं मार्शल आर्टिस्ट फिल्मों वाला नहीं हूँ ना, मैं हकीकत में भी लड़ाइयाँ कर चुका हूँ और मैंने हकीकत में भी रिंग में फाइट की है। सो जो फिल्में वाले होती हैं उनको होता है कि सिर्फ मारने की आदत पड़ जाती है। मैं तो बचपन से ही रिंग में रहा हूँ जहाँ पे मुझे where I've been kicked, I've been punched, I've been thrown down. So वो तो आदत है। So इस फिल्म में वो सब किया है, मार भी बहुत खाई है। So, चलो एक्टिंग के लिए कुछ भी करेंगे, वही होता है, बट समटाइम्स वो होता है रिएक्शन कि मार खा रहा हूँ, दिस इज नॉट मी, नहीं, कई बार होता था, जैसे फॉर मी पूजा द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मुझसे लोग पूछते हैं कि मुश्किल क्या था, दरअसल बहुत चीजें मुश्किल थी। टू अनलर्न एवरीथिंग आई न्यू वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि आपने इतने साल लगाया है कि आपको कोई मारेगा तो आपका नेचुरली हाथ ऐसे चले जाता है, अगर आपको कोई यहाँ से कुछ फेंकेगा तो ऐसे चले जाता है, ये सब मूवमेंट्स एक नेचुरल थी हमारे लिए। सो फॉर मी जब मैं सेट पे होता था और मैं जब कोई एक शॉट है जहाँ पे मुझे किसी ने पीछे से लाठी मारी है और मैं गिरते गिरते मैंने लाठी ऐसे पकड़ ली थी। सो आई रिमेम्बर फारूक स्टॉप मी, सर विद्युत, नहीं नहीं तुम विद्युत नहीं हो, तुम समीर हो, समीर तुम्हें ये लाठी सर पे लगेगी। सो ये सब हुआ एंड आई थिंक that's what makes you into who you want to be. मार खाने से बहुत कुछ सीखता है आदमी। And Shivalika, आपके लिए कैसे था? Because you are the catalyst that the story unfolds because of certain things that happen with you, and also you all shot in 6 degrees temperature. Was it -6 for 48? -6 for 48 days with no network. Vidyut is used to no network. Vidyut is used to no network. I am not at all. Like, my parents have to be constantly in touch with me, and so obviously they have this kind of a thing with me because I've been working since I was 16 years old, and my parents have always been very protective. But over time, because I've been an AD, they've also realized that I can manage on my own. So that has come over time. So I was okay without a phone and without network, but definitely वहाँ पे communication इतनी difficult थी because people could not even understand English very properly. I remember हम लोग translator basically लगा के रखते थे कि we used to speak in English and then it used to translate in the Uzbeki language. So many locals over there actually thought I'm Russian. So till the time I actually spoke in English, and they were like, "Oh, okay, yeah, you don't know Uzbeki." I was like, "No." So the experience was great. The people were amazing, and moreover, because it was -6, ऐसा कभी भी नहीं था कि set पे कोई heater के पास ऐसे बैठा हुआ है या they're showing tantrums or anything. I think everybody's passion for the film just kept us together. वो यूजुअली हम फिल्मों में देखते हैं ना, -6 में हीरोइन को शिफॉन की साड़ी पहनाकर और स्नो कैप्ड माउंटेन्स में गाना गवाते हैं। शुक्र है इसमें ऐसा नहीं है because it's realistic. No, but I'm still wearing like obviously suits and chudidar kurta and everything, and you can't wear thermals inside. So it was like that, but obviously saris nahi the. And even Vidyut, I think you were not wearing thermals in any of your shirts and all also. नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है यार, क्योंकि अगर आप थर्मल्स अंदर पहन लें तो आपका शरीर का वो जो एक ढांचा अलग सा दिखने लग जाता है। अचानक ये जो समीर कॉमन मैन है अचानक बॉडी बिल्डर दिखने लग जाता है। सो उन सब चीजों का ध्यान रखना था। बट क्या है, मुश्किल है। वो जैसे मेडिटेशन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, आई थिंक समवेयर यू हैव ट्रेन्ड योर बॉडी नॉट टू फील हीट एंड कोल्ड। आई एम श्योर यू हैव मैनेज्ड टू डू दैट। नहीं यार, honestly, like I see like great martial artists and I meet a lot of people and like this show that I'm doing, I talk to these people. ये ठंड लगना, गर्मी लगना मतलब सही है, लगेगी तो सही, आप एक ह्यूमन है, बट क्या ये हर मौसम आता है और जाता है यार। सो आई रियलाइज दैट व्हेन पीपल आर इन कोल्ड, मैं लोगों को देखता हूँ, अरे बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी। अरे ठंड तो हो रही है ना, इसलिए तो तुम यहाँ पे हो। फिर जब गर्मी आती है तो अरे बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। People have to start enjoying where they are. Really, I mean it. ये मैंने सुना था कहीं पे, और अगर आप उसको उस तरह से लेने लग जाओ ना, जैसे आई रिमेम्बर शिवालिक और हम शूट कर रहे थे, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड नहीं थी, बर्फ गिर रही थी और शूटिंग है, मतलब apparently we are supposed to be in one of the Gulf countries. कपड़े नॉर्मल वाले पहने हुए हैं। So होता क्या है कि आई रिमेम्बर शिवालिका looked at the snow and she said, अरे वाह बर्फ गिर रही है। अचानक सबको लगने लगा, अरे वाह बर्फ गिर रही है, तो ठंड चली।
So I think थोड़ा ज्यादा दिमाग का खेल बहुत ज्यादा होता है. हम लोग like we are not ready for what is happening in our lives. True. And also ये डिजिटल रिलीज हो रही है since we can't go to the theaters. But एक अच्छी चीज जो सब रियलाइज कर रहे हैं डिजिटल के लिए कि सारी फिल्मों को इक्वल प्लेटफॉर्म मिल रहा है. Do you also as actors also agree with that कि ना बॉक्स ऑफिस का झमेला, first day first show की collections, that somewhere you're free, you're liberated from that. Do you feel this is a far more democratic platform that way? क्या बोल रही थी शिवालिका तुम इस बारे में? I knew it. I knew you were going to do this. मैंने तो जवाब दे दिए इन Yeah. सब चीजों के पिछली बार. No, so I definitely feel that audiences play a very important role, irrespective of a theatrical release or an OTT. Only if the audiences want to watch you is when you will get more work. And I think OTT release, one thing is there that maximum people can watch the film together at one time. And because of the lockdown, people are not being able to go out. I think this is a great idea for a release right now, because I think there's maximum content consumption on TV right now. And hoping that our film is appreciated by the audiences, and hoping for the best. विद्युत बोलो ना, कुछ और बोलो. आपकी तो यारा भी आ चुकी है, आप तो हाँ आपकी एक आ चुकी है, दूसरी है. Yeah, this is the second in the lockdown. So scene क्या है कि I think we can't predict whether it's good or not right now. क्योंकि हम लोग pioneers हैं इस चीज में. आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बड़ी बड़ी फिल्में सीधा OTT में फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज देख रही हैं. और ये हम लोग बहुत गर्व से कह सकते हैं कि this whole lot that is coming out will be the first. So क्या रिजल्ट आते हैं क्या नहीं होते हैं वो तो बाद में ही पता लगेगा. But on a lighter note, मैं हर बार जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं था तो मैंने सुना था कि ये दीपावली रिलीज, ईद रिलीज, बहुत बड़ी रिलीजेस होती है 26 जनवरी, 15 अगस्त. तो आ रही है खुदा हाफिज 14 अगस्त को. सुना था बड़े बड़े स्टार्स की आती है, हमारी भी आ रही है. I think it's a great day. It's an auspicious day for us. True, well said, well said. But आप दोनों को ये भी लगता है with all these OTT releases and everyone getting an equal footing, it's going to change things for the better when we get back to normal. नहीं तो वो ही जद्दोजहद रहेगी हमारी जो पहले रहती थी. We are hoping. Now everything is on the audiences. Definitely things will slowly start coming back to normal, but we are hoping the kind of appreciation the audience is showing to newcomers and outsiders, we can just hope that it remains like that. Yeah. And it's all about giving equal opportunities and recognition to people who actually need it and have been showcasing talent. So we are hoping that it remains the same. Now we can only figure once the lockdown ends. Sure. Vidyut, content आपको लगता है अभी change होएगा, like people will become a little more. It's high time we also moved away from the formulae and we are seeing new content, new storylines coming up, and the audience seems to be ready. Like we've always grown up knowing that change is inevitable. We've always heard it. So people who think there will be no change are deluded. I just hope that, like I had said, and I've been saying it to people, the change I would like to see is people need to be kind to people. I don't care if like I become more successful tomorrow or not, or somebody becomes more something. The idea has to be kind to people. Yeah? And that's the only change I'm looking towards. I don't care what the content changes और लोगों को कुछ पता नहीं यार, ये सब like मैं कोई बेजान दारू वाला थोड़ी है कि मुझे सब पता है क्या होने वाला है. But हकीकत ये है कि be kind to people. Don't wait for change to happen. Don't wait for an equal opportunity or an equal platform. Be the change. I've always heard it. Be it. Be the change से मतलब ये है कि अगर आपको किसी में कोई क्षमता दिखती है उसकी तारीफ करो यार. इतनी तारीफ करो कि उसको भी लगने लग जाए कि हो सकता है मैं कम हूँ और मेहनत कर लेता हूँ. So I think we need to be the change, and the change is us. We will be it. We will do it. We should do it. वैसे आपने बेजान दारू वाला का नाम लिया, ये तो कोविड ने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है. हाँ बड़े बड़ों को खत्म कर दिया. बड़े बड़ों को अप्रैल के एंड तक मुझे लगता है ये टल जाएगा. ये सुनिए मैंने लाइनें. मई 15 के बाद सब गायब हैं भी. 2-3 को तो कोरोना भी हो गया सुना है. Exactly. वही तो. So it's just proved like the future is in your hand and you have to basically master your mind. वो law of attraction वो सब आ जाता है. सही बात है.
So what has been your biggest takeaway? 4 months. Are you enjoying these virtual promotions वैसे? शिवालिका बोलो. VJ is already released on film. You start. This is your नहीं यार, second film in the lockdown. Like I'm enjoying it because I love change. I just love change. I get bored. It's very boring to do the same thing. चलो उठो, फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली जाओ, ये करो. सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब आप शहरों में जाते हैं दूसरे, सिर्फ एक चीज को मैं मिस कर रहा हूँ. You get to meet so many people who want to meet you. एक वो चीज का मैं कह सकता हूँ कि I love change, but I wish with the change that was also there. कि यार आप जब मेरे लिए जाते तो हैं ना, प्रमोशंस अभी शुरू हुआ था. I know. नहीं ऐसी युवा पीढ़ी भी है जो लैपटॉप जेब में लेके खड़ी हुई थी यार. हम लोगों ने थोड़ी लैपटॉप देखे थे. तो तुम्हारे लिए भी शुरू हुआ, तो तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा है. Yeah. Which is Yeah, good. like definitely. Like I think we spoke about it, and I feel it was much better when you used to meet people in person. The entire vibe and everything was quite different, but this is the new normal. So embracing it, and let's see how things ये वही go वाली ahead. बात होगी ना पूजा. एक टाइम पे खत लिखते थे तो इंतजार करते थे पोस्टमैन का, उसकी अलग मजे हैं. अरे मगर इंस्टेंट भी तो कोई चीज होती है. ट्विटर पे हाय लेट्स मीट फॉर डिनर, यस, वो भी तो कोई बात है. चिट्ठी लिखो, ये सब टेलीग्राम सही का है. जमाना I'm है very मेरा. old school. हाँ, सही बात है. टेलीग्राम का भी जमाना था. ट्रंक कॉल्स भी होते थे हमारे. ट्रंक कॉल्स आते थे. चेंज इज गुड. Which is, and well, एक बात बताओ, लॉकडाउन में गिल्टी और नॉट, किसी ने मुझसे पूछा आपसे ये सवाल करूं, ऐसा कोई दिन गया है कि आप एकदम स्लॉथ हुए हैं, नहाए धोए नहीं, बस बैठे रहे? गिल्टी और नॉट ऑफ इट? किसकी बात कर रहे हैं आप दोनों बताओ ना. आप? लॉकडाउन में ऐसी कौन सी चीज की है आपने which actually in a normal thing would be like cringe worthy? No, I have done only things which I have normally not done during the lockdown. Like for example, एक दिन क्या हुआ यार पूजा, मैं सुबह उठा और मेरे ख्याल से 8:30 के करीब उठा था और मैंने एक चाय का कप पिया और उसके बाद मुझे लगा यार नींद आ रही है. तो फिर अंदर एक चोर होता है दिमाग की, क्या करोगे सो के, बहुत काम है. तो मैंने कहा जरा सुन लेते हैं इसको भी. मैं सो गया. उसके बाद मैं 1:30 बजे उठा, मैंने लंच खाया और फिर भी आलस आ रहा था. मैंने कहा आज सो जाते हैं. मैं 9 साढ़े 9 बजे उठा, फिर डिनर खाया और सोया. सो मैं इतना सोया हूँ 2.5 दिन तक कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ओहो तसल्ली से नींद की है. वैसे ही एक दिन मैं 4 बजे तक सोशल मीडिया पर कुछ देख रहा था, वॉचिंग समथिंग, एंड नींद नहीं आई. वो अंदर के चोर ने फिर बोला अरे क्या हो गया, टेंशन हो रही है क्या, नींद नहीं आ रही, ये है वो है. फिर दूसरे दिमाग ने बोला कि यार नहीं आ रही है तो देखते हैं ना कब तक नहीं आती है. And I made my own personal record of a day and a half. I was awake. I just kept doing something. I went for a walk. थोड़े टाइम बाद दिमाग बंद होने लग जाता है. So मैंने ऐसी चीजें की हैं और ये चीजें करना बहुत जरूरी है. यही समय है, इसके बाद नहीं होगा ये सब. सही. शिवलिका तुम बताओ. I think after years, इतना family time spend हो पाया because we don't get time to even look at our parents or even speak to them throughout the day. तो वो एक बहुत अच्छी चीज हुई है. Sleeping का तो I've lost count of how much I've slept. I'm never a person who sleeps during the day, but I think वो भी हो गया है lockdown में. Watched insane amount of shows back to back. Binge watched everything on the internet. Luckily I got a dog before the lockdown and I've been training him to do things. अरे not bad यार, So, damn cool, wow, ये बहुत सही I चीज है. remember you telling me हाँ about a That's dog. kept our sanity. नहीं यार, मैं पूजा आपको पता है, मैं और एक बार शिवालिका बात कर रहे थे क्योंकि I genuinely believe that people have to be kind. Like why I like Shivalika and I like co-stars who are really kind to people. I think वो बहुत जरूरी है यार. Sorry, I'm going back to this. कुत्ते की बात थी. It's important. जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मतलब डरना चाहिए. जैसे मुझे ना बहुत अजीब लगता है जब मेरे घर में लोग आते हैं और जब वो कुत्ते को देखते हैं, अरे 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 ऐसे, हाँ बंद करो, मतलब अरे कुत्ता भी कहता है इसको क्या हो गया भाई, इसको हटाओ बाहर घर से. You know what I'm saying? I remember मेरी और एक बार शिवालिका की बात हुई थी and I'm so proud that she's got a dog. बताओ भाई क्या है तुम्हारा कुत्ता? Toy poodle. Oh. अमीरों He's वाले कुत्ते हैं. adorable. And अमीरों वाले poodle. no, खूंखार रखोगे ऐसे यार, उधर अपने घूमते रहते हैं. even you have a beagle, who's so cute. Yeah. नहीं मैं खुद खूंखार हूँ ना यार. हाँ वही तो. Usually with Vidyut, the dog personality would be Mastiff or a Rottweiler or something. I had this conversation with him when I आपको asked पता है him पूजा, what breed do you have. This only conversation I had, I was like, oh my god, nobody ever thinks you will have a beagle.
सही में। नहीं पूजा, पता है क्या है यार, मैं यू नो आई एम ग्लैड शिवालिक और हम लोगों ने बात की है। मैं बहुत हैरान होता हूँ जो रियली बड़े बड़े लोग होते हैं उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां पसंद होती है। मतलब आपकी बॉडी इतनी, आपको हमर चाहिए, आपका कुत्ता, आप ऐसे हो तो आपको कुत्ता रॉटवाइलर चाहिए। लाइक नो रियली, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए यार। आई रियली लाइक, अरे 20 मिनट आप हुए तो क्या हो गया, रुको ना थोड़ी देर, मजे आ जाए। नीली मारेगा। But you know what I'm saying, it's ironical that people really relate to that. I like these small things, tiny things, gentle things यार, बहुत मजे आते हैं इनके। खुद अंदर से इतना खूंखार और बाद में एक और खूंखार रख लो। तुमने बहुत सही किया, पूडल रखा है। He's so cute, yeah. You have to meet him. वही अभी आफ्टर द लॉकडाउन ही एक दूसरे को मिल पाएंगे, बट थैंक यू सो मच। तो एक शब्द में आप कैसे, एक लाइन में कैसे लोगों को बोलेंगे कि खुदा हाफिज क्यों देखनी चाहिए हमें, एंड एक किस चीज को आप खुदा हाफिज बोलना चाहते हैं, लाइक जनरली? Yeah, there are a lot of reasons people should watch खुदा हाफिज। नंबर 1 है कि आपके घर में बैठे बैठे आपको वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म्स, एक्शन रोमांटिक फिल्म देखने को मिल रही है हिंदुस्तान में। एंड हर आदमी के लिए ये फिल्म मजेदार पता है क्यों है पूजा? क्योंकि ये फिल्म ऐसी बनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि there's a guy जिसने कभी लड़ा नहीं है। आप ये फिल्म देख लेंगे तो आप लड़ना तो सीख ही जाएंगे, ये बात की तो गारंटी है। एंड व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू से खुदा हाफिज टू? नहीं, मैंने बहुत चीजों को खुदा हाफिज कर दिया यार। वन चीज क्या, जो पसंद नहीं निकाल दो, जो सही नहीं है बाहर निकाल दो, नेगेटिविटी आउट, आदमी पसंद नहीं आउट, अपना वेट नहीं करते हैं, कर दिया। लेडी? Khuda Hafiz is a film that will emotionally touch you, will make you fall in love, and also will make you question yourself how far can you go for love. So I feel everyone should watch this film, and it's coming to your houses on your screens, so there is no reason why you should not watch it. Absolutely. And lastly, one thing you want to say खुदा हाफिज टू? Corona. अरे बहुत सही बोली। सही में। Khuda Hafiz to Corona. Thank you so much. All the very best. Hope we meet Thank again with you you. for the 4th time. थैंक यू पूजा। Thank you. Bye. Take care. Bye. Thank Welcome, you. Baba. Please watch our film. Of course I will. Of course I will. Thank you. Thank you Thank so you much. so All the very much. best. Bye. Thank you.